माननीय नंदलाल जी जोशी साहब, मेरे सामने बैठे इन कर्णधारों के जिम्मेदार अभिभावक में तैयार हो रहे हैं, उनको एक दिशा दी जाए। वर्तमान का जो समय है, इस समय में कई प्रकार की समस्याएं जो हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौतियां बनकर के आ रही है। विभिन्न प्रकार के पत्र पत्रिकाएं, समाचार के विभिन्न माध्यमों से जो खबरें हमारे सामने आ रही है, वो चौंकाने वाली है, भयभीत करने वाली है। आज दिन भर सम्मानीय नंदलाल जी जोशी का सानिध्य रहा, कई प्रकार के विषयों पर चर्चा हुई। उसमें से एक छोटा सा विषय ये था कि कई प्रकार के शिक्षित, विद्वान, समझदार और जिम्मेदार लोग भी कहीं ना कहीं अपने जीवन की चुनौतियों से हार करके मृत्यु को गले लगा रहे हैं। आज के 7 दिन पहले की एक घटना, भीलवाड़ा के शहर के प्रसिद्ध डॉक्टर का एक बालक जिसकी आयु 13 वर्ष थी, ने डिप्रेशन में आकर के आत्महत्या जैसा पाप किया। यह संस्थान, इसका प्रत्येक आचार्य, इससे जुड़ा हर एक सदस्य, विद्यार्थी और अभिभावक, हम सब मिलकर के इन आने वाली चुनौतियों से निपटना चाहते हैं और यूं कहें तो ये तैयार हो रही पीढ़ी को एक दिशा देना चाहते हैं, एक मजबूत विचार, एक स्पष्ट दृष्टि और हमारे जीवन में आने वाली चुनौतियों से किस प्रकार से हम सहजता से निपटे, क्योंकि ये जीवन संघर्षों से भरा होगा। जैसे कि गुरुजी ने कहा कि इन चुनौतियों से निकलने के लिए हमारा भारत का जो अटूट इतिहास है, हमारी जो परम और वैभव संस्कृति है, हमारा जो पारिवारिक और सामाजिक संगठन है, वो इतना आदर्श और मजबूत है, जिन्हें समझ करके हम एक इतना बड़ा साहित्य अपने जीवन में अर्जित कर सकते हैं। लेकिन इस पाश्चात्यपन, तेज दौड़ती जिंदगी, एक भड़काऊ समाज, एक ऐसा दृश्य जो तैयार हो रहा है जिसमें कहीं ना कहीं हमारे बच्चे दिग्भ्रमित हो रहे हैं। जैसे गुरुजी ने कहा कि विदेशों में गीता पढ़ी जा रही है, रामायण और महाभारत के विभिन्न प्रकार के दृश्य, विभिन्न प्रकार के आदर्शात्मक जो घटनाएं उनमें दिखाई गई, बताई गई को पढ़ाया जा रहा है, तो हम क्यों पीछे हटे? ये वो देश है, ये वो संस्कृति है जिसने आज के हजारों साल पहले इस दुनिया को चलना सिखाया, जीना सिखाया, गिनती सिखाई, गणना सिखाई। इस धरती से सूर्य कितना दूर है, इसको हमारे पूर्वजों ने आज के हजारों वर्ष पहले गणित में ढाल करके बता दिया था। तो ये भारत कोई एक देश नहीं है, ये जीता जागता एक राष्ट्र पुरुष है। ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये अभिनंदन की भूमि है। ये एक ऐसा राष्ट्र है जिसका कंकड़ कंकड़ संकर है, नदी नदी गंगा है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा नदी में बहती हमारी हड्डियों के कोई कान लगा के सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की, भारत माता की। इसी प्रकार के विचार, इसी प्रकार की दृष्टि, इसी प्रकार के संस्कार हम अपने बच्चों में भरना चाहते हैं। हम चाहते तो आज की पब्लिक स्कूल कार्यक्रम में आप सब जानते हैं किस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, किस प्रकार के दर्शय होते हैं, किस प्रकार की दृष्टि होती है। लेकिन ये टैगोर शिक्षा समूह इस बात के लिए कटिबद्ध है, वचनबद्ध है, संकल्पबद्ध है कि हम अपनी संस्कृति से दूर, हमारी संस्कृति में छेद करने वाला कोई कार्यक्रम इस प्रांगण में आयोजित नहीं होगा। हम आप जैसे हमारे मार्गदर्शक, इस राष्ट्र के मार्गदर्शक, इस समाज में उत्पन्न होने वाली चुनौतियों के निराकरण करने वाले कार्यकर्ताओं के सानिध्य में ही हम आगे बढ़ेंगे। गुरुजी ने जो बातें कही, मैं मेरे इस संस्था की जो विद्वान टीम है, मेरे साथी गुमान सर और उनके विश्वास से आपको ये कहना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, आज बहुत सारे अभिभावक पधारे हमारे छोटे से निवेदन पे।
हम बच्चों को पुस्तकें तो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, अकादमिक ज्ञान तो देंगे, लेकिन हम आपका एक सहयोग चाहते हैं। सहयोग ये चाहते हैं कि इस तेज दौड़ती जिंदगी में हफ्ते में एक दिन ऐसा हो कि घर में हम सब का मतलब जितने सदस्य, दादा दादी, पिता, पुत्र पुत्री, माँ, और संभव हो तो बुआ, और खीर बनी हो तो हम सब लोग भी आएंगे। एक दिन ऐसा हो महीने में, साल में, हम एक थाली में बैठे, एक चौक में बैठे, एक साथ भोजन करें, और भोजन करने के बाद इस बात पर चर्चा करें कि वो सुख, वो शांति, वो सुकून जो आज के 10 साल पहले, 20 साल पहले एक संयुक्त परिवार में हुआ करता था, वो कहां चला गया। और हम ऐसा क्या करें, हमारी दृष्टि से ऐसा क्या हमारे परिवार में हम नियोजित करें कि जिससे वो सुख वापस लौट करके आ जाए, और ये दुनिया में जो होने वाली डरावनी घटनाएं हैं, इनसे हम, हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारे आस पड़ोस के लोग और ये पूरा भारत देश इस संकट से बाहर निकले। हम सब इसके लिए तैयार है। हमारे जो ये होनहार बालक है, ये तैयार है। हमने इस संस्थान का पहला दिन 16 जून 2022 को जब प्रारंभ किया था, पहली असेंबली जिसमें 113 बच्चे बैठे थे और हमारे सारे आचार्य थे, उसमें इस बात के लिए वचनबद्ध हुए थे कि हम 3 श्रेष्ठ काम जो हाथ में लिए हैं उनको हमेशा निभाते जाएंगे। पहला श्रेष्ठ शिक्षा, दूसरा हमारे भारतीय संस्कार, और तीसरा एक ऐसा समाज जो दूर व्यसनों से दूर हो, नशे से दूर हो और इस चकाचौंध से दूर हो, उसके लिए वचनबद्ध रहें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इस प्रांगण में पढ़ने वाला हर बच्चा, हर विद्यार्थी जिन्हें हम गले से लगाएंगे, जिनकी हर चिंता, हर संशय, हर प्रकार का अंधकार, हम वादा करते हैं इस बात का कि हम बात करके उसे दूर करेंगे। और ये नन्हे बने बच्चे आज के 5 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद इस तैयारी के साथ तैयार हो जाएंगे कि हमारे सामने किसी भी प्रकार की चुनौती आ जाए, हम जिस प्रकार से रामायण काल में हनुमान जी ने हर चुनौती को भगवान श्री राम को आदर्श मान करके स्वीकार किया था, वैसे स्वीकार करेंगे और पूरे काल में हंसते हुए सारी चुनौतियों का निराकरण बेझिझक दूर कर देंगे। और जब भी समाज और देश के लिए हमारा त्याग देने की बात आएगी तो हंसते हंसते समाज और देश के लिए बलिदान होने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। मैं एक छोटा सा उदाहरण देकर के अपनी बात खत्म करूंगा। हम सबका रोल मॉडल, मैं बच्चों से प्रार्थना में बहुत बार इस विषय पे बात करता हूं, और मेरा और हमारे बच्चों का, हमारे इस विद्वान टीम का जो रोल मॉडल है, मैंने एक दिन प्रार्थना में बच्चों से पूछा कि बच्चा आपका रोल मॉडल क्या है, आप हीरो किसे कहते हो? तो कई प्रकार के ऐसे नाम लिए गए जो बेरूपीय हैं, लेकिन इस संस्थान का रोल मॉडल है हनुमान जी। ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा चरित्र जिन्होंने हर प्रकार की चुनौती, एक उदाहरण दूंगा, भगवान श्री राम के सामने एक संकट आ गया था, लक्ष्मण के मान लग गई थी और सबने चर्चा की कि कैसे बचाया जाए। तो विभीषण जी ने राय दी कि लंका में एक ऐसे वैद्य हैं जो इसका उपचार कर सकते हैं। तो सबने कहा कि ऐसा चुनौतीपूर्ण काम कौन कर सकता है? तो सबने सुझाया, गुरु जामवंत भी बात है कि हनुमान ऐसा कर सकते हैं। कि हनुमान कर सकते हो? कि बिल्कुल। हनुमान जी लंका में गए तो वैद्य ने मना कर दिया कि मैं तो लंका रावण का नौकर हूं और मैं दुश्मन की सेवा नहीं कर सकता। तो हनुमान जी ने विचार करके एक ही कहा कि मैं चुनौतियों से डरने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं भगवान श्री राम का शिष्य हूं, उनका सेवक हूं और मेरे जीते जी उन पे कोई संकट नहीं आ सकता। तो वैद्य की कुटिया उठा ली और लेकर के युद्ध स्थल पर आ गए। और वैद्य जिनका धर्म था, जिनका कर्तव्य था कि वो किसी मरीज का इलाज करेंगे, तो वो इसे विमुख नहीं हो सकते थे और अपने उन्होंने धर्म बनाया। लेकिन दवाई ऐसी बता दी जिसको लाना बहुत मुश्किल था, लेकिन हनुमान जी मुस्कुरा करके कहते हैं कि प्रभु आदेश करो, अभी ले आता हूं। और वो जो हिमालय से जो दवाई लेकर के आनी थी, जो संजीवनी बूटी लेके आनी थी, निशान बताया गया कि मुझे तो आप निशान बता दो, अभी ले आता हूं। हनुमान जी पवन वेग से वहां से उड़े चले गए, लेकिन असुरी शक्तियों ने वो जो निशान बताया था कि चमकती हुई बूटी जो हो उसको ले आना, बहुत सारे दीपक लगा दिए। हनुमान जी ने विचार किया,
लेकिन हार नहीं माने, पर्वत को ही उठा लाए। कहने का मतलब चुनौती आ जाए तो उस चुनौती की जब पहचान नहीं हो तो उसकी जड़ को उठा दो, उसकी पूरे के पूरे सबूत को उठा लो, उसको मूलभूत रूप से उठा लो। देखिए समस्या आपको हरा सकती है क्या। ऐसे ही भगवान श्री राम थे। भगवान श्री राम बहुत बाद में बने थे। जब वो एक परिवार में जन्मे, एक राजा कुल में जन्मे, तो वो एक राजा के राजकुमार थे। एक ऐसे राजकुमार जिन्होंने अपने पिता का वचन निभाने के लिए राजपाट छोड़ दिए। सोचो, जिस व्यक्ति का कल राजाभिषेक होने वाला है, राज्य के राजा बनने वाले हैं, और शाम को उन्हें समाचार आते हैं, माता का आदेश होता है कि बेटा ये सारे सुख त्याग करके कल जंगल में जाओगे, 14 वर्ष तक जंगल में रहोगे। हर्ष स्वीकार कर लेते हैं। आप सब भी जो बैठे हैं मेरे सामने, वो भी इस बात को स्वीकार करें। हॉस्टल में रहने वाले विशेष थे। ये वो ही चुनौती है जो भगवान राम के सामने उस समय थी, जब आपके पेरेंट्स, आपके गार्जियंस, आपके माता पिता ये कहे कि जाओ बच्चों, इस समाज और देश के लिए अपने आप का निर्माण करो, किसी संस्थान में जाओ जहां जाकर के अपना और अपने भविष्य का निर्माण करना है। तो जिस प्रकार से भगवान राम ने एक क्षण भी विचार नहीं किया, वैसे एक क्षण भी विचार नहीं करना है और निकल जाना है अपने आप को संकल्पित करके कि जब लौटूंगा तो संपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में लौटूंगा। और उसके बाद कोई चुनौती, कोई दबाव, किसी प्रकार का टेंशन, डिप्रेशन न मैं अपने आप पे आने दूंगा, न परिवार पे, और न इस राष्ट्र के किसी वांछित सदस्य पे। तो भगवान राम जब निकले थे तो वो राजकुमार राम थे, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने असत्य और बुराइयों का नाश किया, अपने सुख को त्याग करके जिस प्रकार से अपना भ्रमण किया, विचरण किया, और इस दृष्टि की सारी बुराइयों का नाश किया, और 14 वर्ष बाद सारे संकट सहन करने के बाद सहहस्ता से जब लौटे तो वो राम राजकुमार नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनकर के लौटे। तो मैं आपसे भी ये गुजारिश करता हूं, निवेदन करता हूं कि जब ये नन्हे मुन्ने बच्चे किसी गुरुकुल में पढ़ करके लौटे तो एक संपूर्ण व्यक्ति, एक संपूर्ण व्यक्तित्व बनकर के लौटे। लेकिन इसके लिए आज का जो समय है, उस समय में हमें यानी एक शिक्षण संस्थान को अभिभावकों का बहुत सहयोग की आवश्यकता है, क्योंकि ये बच्चे जो बसों से आते हैं वो 6 घंटे या 7 घंटे हमारे पास रहते हैं, बाकी समय वो उस वातावरण में रहते हैं जो आप उन्हें प्रदान करते हैं। तो मेरी एक प्रार्थना आप स्वीकार करें। आज मैं गुरुजी के सामने एक प्रार्थना आप सब अभिभावकों से करना चाहता हूं। वो प्रार्थना है कि हमारे बालक यानी स्नेगोर परिवार में पढ़ने वाला बालक जब आपके सामने हो तो किसी ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करें जिससे उसके कानों में किसी प्रकार की ऐसी बात जाए कि वो अपने आप को कहीं किसी रूप में कमजोर समझे। कोई ऐसी बात उनके सामने नहीं करें जिससे वो किसी भी प्रकार का गलत विचार अपने मस्तिष्क में लाएं। दूसरा, इस क्षेत्र में एक बड़ी चुनौती हमने देखी कि एक छोटी समस्या कह सकते हैं, बड़ी कह सकते हैं, नशे की बड़ी समस्या रहती है। तो मैं ये चाहता हूं कि आप सब लोग सुपारी से लेके कोई भी प्रकार का वेश अगर धारण करते हैं तो इन नन्हे मन्ने बच्चों को, अगर आप चाहते हैं कि आपका भविष्य उज्जवल हो, आपके परिवार श्रेष्ठ बने, आपकी संतानें उत्कृष्ट बने, तो ऐसा कोई काम उनकी नजरों के सामने नहीं करें कि उनके मन में भी एक क्षण के लिए विचार आए कि पापा थोड़ा सा ये क्या डंडी, सफेद डंडी मुंह में लेते हैं, इसका क्या टेस्ट है, मैं भी कर लूं क्या। वास्तव में ऐसा ही होता है, जैसा देखेगा, जैसा सुनेगा, जैसा समझेगा, उसका आचरण बच्चा जरूर करेगा। मेरे आपसे विनम्र विनती है कि ऐसा वातावरण हम अगर परिवार में गलती से भी है, वैसे बहुत समझदार और बहुत जिम्मेदार लोग आप सब हैं, मुझे पता है ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा है तो मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि आप इसको अपने घर से दूर कर दें। नहीं घर तो होगा ही होगा। जिस राष्ट्र की, जिस विश्व गुरु बनने की कल्पनाएं हमारे गुरुजी कर रहे हैं, जो दिशा हमें दे रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे पथ में कहीं ना कहीं एक समस्या पैदा हो सकती है। तो मेरी प्रार्थना आप स्वीकार करें। अंत में मैं जो आप सब पधारे हमारी इस विनती पर, आप आए, समय दिया, उसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि हम मिलकर के, ये आचार्य मंडली मिलकर के
आपका जो भविष्य है, आपके होनहारों ने जो आपने हम पर विश्वास करके जो सौंपा है, उस पर हम खरे उतरेंगे। आप सब हमारा सहयोग करें, हम आपके इन बच्चों के निर्माण के लिए तत्पर है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मेरे साथ एक बार भारत माता का जयकारा लगाएंगे जोरदार। आवाज गंगापुर तक जानी चाहिए और ऐसा लगना चाहिए कि इस दिशा से कहीं से कोई पुकार आई है जो राष्ट्र निर्माण की सोच रखते हैं। बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।